और दोस्तों जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो शरीर की नसें ब्लॉक होने लगती है, जिससे हृदय से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक और ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं, स्ट्रोक का आना, ऐसी समस्याएं पैदा होने लगती है। तो दोस्तों हमें जागरूकता के तौर पे, अगर हम हेल्थी हैं यानी मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों अपनी लिपिड प्रोफाइल साल भर में एक बार ज़रूर चेक कर लें। उससे पता चलेगा कहीं शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ रही है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके कुछ हम घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं, या डॉक्टर से संपर्क करके बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने वाली मेडिसिन लेकर के दोस्तों हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बच सकते हैं, हृदय से संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जागरूकता के तौर पे साल भर में एक बार लिपिड प्रोफाइल या ईसीजी की जांच जरूर करा लेना चाहिए। ये दोनों जांचें बहुत सस्ती हैं। ये दोनों जांचें बहुत सस्ती हैं। अगर आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो दोस्तों किसी किसी स्टेट में फ्री में होता है, कहीं कहीं पे 100-150 रुपए लगेगी इन दोनों जांचों की। तो ये दोनों जांचें जरूर कराना चाहिए। और दोस्तों कुछ सावधानियां हमें बरतना चाहिए। और आज एक ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जिससे दोस्तों अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे आप खत्म कर सकते हैं, यानी शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। ये जो घरेलू नुस्खा है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। ऊपर से दोस्तों पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां उन्हें भी ठीक करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। ऐसे बहुत सारे इस नुस्खे के फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले थोड़ी सी सावधानी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों बाहर की हमें कभी भी कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खास तौर से दोस्तों चाहे वो खुली चीज़ हो या पैकेट बंद चीज़ हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन तेल में। और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ है, हमें कुछ योगा एक्सरसाइज भी हमें करना चाहिए अपने शरीर की निष्क्रियता को दूर करने के लिए, यानी शरीर की एक्टिविटी करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय। दोस्तों सुबह के समय हमें 2 घंटे का समय अपने लिए निकालना चाहिए। इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। तो जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठ करके फ्रेश हो करके 2 घंटे जम के मेहनत कीजिए। जम के मेहनत का मतलब दोस्तों शरीर से पसीना निकल जाए, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो, शरीर से पसीना निकलना चाहिए। जब शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाए, उसके बाद 40 से 1 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक आपको एक्सरसाइज करनी है। इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज। तो ऐसा डेली आपको 2 घंटे करना है। 15 से 20 मिनट का आपको डेली मेडिटेशन करना है। दोस्तों मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। अगर डेली ऐसा कर रहे तो हृदय से संबंधित बीमारियों से आप काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। इसके साथ-साथ हमें खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए। खाने-पीने का मतलब हमारी डाइट जो होनी चाहिए, वो 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के खुद होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। क्योंकि आज के समय में बाहर की कोई भी चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ नहीं है। चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, फ़ायदे के चक्कर में वो मिलावट करती हैं और प्रोसीजर से गुज़रता है कोई भी सामान हुआ। तो दोस्तों और तीसरी चीज़ जो नुकसानदेह है, प्लास्टिक की बोतल में मिलती हैं, प्लास्टिक की पन्नियों में मिलती हैं। प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है, इसलिए दोस्तों हमें सावधानी बरतना चाहिए। अगर ये छोटी-छोटी सावधानियाँ आप बरत रहे हैं, तो दोस्तों हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियों से आप काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। दोस्तों जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, तभी सारी बीमारियाँ हमें होती हैं।
तो सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखिए। जब शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा तो हमें कोई बीमारी छू तक नहीं पाएगी। सावधानी के तौर पर ये दोस्तों सारी चीज़ें आपको करना होगा। तो चलिए दोस्तों उस नुस्खे के बारे में जानते हैं, उन नुस्खे को कैसे तैयार करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो दोनों चीज़ें जानते हैं। और आज के इस वीडियो में 2 तरीके के नुस्खे हम आपसे शेयर करेंगे। पहला नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी और इसी 2 कप पानी में अदरक का 1 टुकड़ा डाल दीजिए। अदरक दोस्तों हृदय रोग के लिए, पेट से संबंधित बीमारी के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। अदरक में जिंजरोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि दोस्तों वेट कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है, कई सारी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। अदरक बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो 1 इंच का 1 टुकड़ा डाल दीजिए और उसी में डाल दीजिए दालचीनी। दालचीनी में दोस्तों एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर जैसे कई ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो दालचीनी कौन-सी चाहिए? पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं। तो दालचीनी लाना है और उसका पाउडर बना कर के दोस्तों आप रख लीजिए। उसी में से आपको लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग पाउडर दालचीनी का उसी में डाल दीजिए पानी में। उसी में दोस्तों आप डाल दीजिए, आपके घर तुलसी की पत्ती होगी, तुलसी की पत्ती बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो तुलसी की पत्ती 6-7 डाल करके उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उस पानी को इतना उबालिए, उबलते-उबलते जब आधा कप रह जाए, इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है। इस क काढ़े को पीने के पहले और इस काढ़ा को पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। दोस्तों इसी तरह से दिन में 2 बार इस काढ़े को आप पी सकते हैं। जहाँ पे आप चाय पीते हैं उसके स्थान पर इसी को पीजिए। चाय पीने के बहुत सारे नुकसान हैं लेकिन ये नुकसान नहीं करेगा। अंदर के आर्गन की क्लीन करने का भी काम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, गैस कब्ज़ एसिडिटी से बचाएगा, भूख नहीं लग रही है तो भूख लगना शुरू हो जाएगी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो थकान को भी दूर करेगा क्योंकि इन सारी चीज़ों में दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। तो ये पहला नुस्खा है, इसे आप रोज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर कर देगा धीरे-धीरे। दूसरा तरीका है दोस्तों वो है देसी गाय का घी। दोस्तों देसी गाय का घी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। लेकिन ये देसी गाय का घी आपके घर का होना चाहिए क्योंकि दूसरे के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। बेचने के चक्कर में कहेंगे भैया ये भी देसी गाय का है, चाहे वो भैंस का हो, चाहे किसी कंपनी का ही खरीद के दे दे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो देसी गाय का घी आपको गाँव से ही मिल सकता है, कोई आपके संपर्क में गाँव में है, तो देसी गाँव का घी आप ले लीजिए, वो बड़ा ही फ़ायदेमंद है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को दोस्तों दूर करता है और उसे हमारे हृदय के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो देसी गाय के घी के साथ क्या लेना है? लहसुन। लहसुन दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को निकालने में बहुत ही मददगार है। तो 6 से 7 दाना आपको लहसुन लेना है और उसी 1 चम्मच देसी घी में आप इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। जब लहसुन लाल हो जाए, बढ़िया से उबल जाए, तो दोस्तों उस लहसुन को खा के वो जो घी है उसे आप पी सकते हैं या दाल में ऐसे डाल के खा सकते हैं। तो लहसुन को देसी गाय के घी में उबाल के खाएँगे, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करेगा और हृदय रोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये थे 2 तरीके, इन दोनों तरीकों से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल सकते हैं और लहसुन देसी गाय का घी दोस्तों पाचन तंत्र के लिए भी फ़ायदेमंद है। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।